तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जंगल, पहाड़, नदी देखने को मिलते हैं। फिर एनिमे का प्रोटैगनिस्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसका नाम हिरागी सेइची होता है, जो सेकेंड ईयर होता है हाई स्कूल में। अभी वो एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में होता है जिसके बारे में उसे कुछ ज़्यादा नहीं पता होता है। तभी हिरागी एक चमकती हुई चीज़ को देखता है और वह उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह चमकती हुई चीज़ एक लड़की होती है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं। वो लड़की उठकर सैची को गले लगा लेती है और उसे शादी का प्रपोजल देती है। ये सुन के वो चौंक जाता है। फिर हमें वो अपना स्टोरी बताता है। वो हमें बताता है कि अर्थ में बहुत ही मोटा, बदसूरत था और बच्चे उसे मारते थे। तभी स्कूल में एक अनाउंसमेंट होता है कि सब बच्चे अपना काम छोड़कर अपने सीट पर बैठ जाएं। सब बच्चे बैठ जाते हैं और फिर वो अनाउंसर बोलता है कि मुझे तुम भगवान कह सकते हो। फिर वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें अर्थ से बाहर लेके जाने वाला हूँ, जो दूसरे दुनिया में, और तुम सब वहाँ पर हीरोज़ होगे। सभी बच्चे ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं। वह उन्हें कहता है कि अगर तुम ग्रुप्स बनाकर जाओगे तो सेफ जगह पे जाओगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी पूछता है कि उसे भी किसी ग्रुप में शामिल कर ले, लेकिन सब उसका स्टेटस देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद सब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सैची एक जंगल में ट्रांसपोर्ट हुआ होता है। उन्हें ट्रांसपोर्ट हुए 5 दिन हो जाते हैं और सैची बिल्कुल ही भूखा होता है। उसे एक कैटरपिलर दिखता है और वह उसे खाने वाला होता है कि तभी कुछ बंदर उसे मारकर भाग जाते हैं। उसे एक फ्रूट दिखता है जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन होता है। वह उसे खा जाता है। फिर उसे वही बंदरों का ग्रुप दिखता है और वह उनका लेवल चेक करता है जो 120 होता है और वो लेवल 1 पे होता है। वो बंदरों का खाना और कुछ चीज़ें ले जाता है। सीन चेंज होता है और बाकी बच्चों को दिखाते हैं। बाकी बच्चे सैची की चिंता कर रहे होते हैं और वह सोच रहे होते हैं कि सैची कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ होगा। फिर सैची को दिखाते हैं जो एक मशरूम खा लेता है। उसने बंदरों से 9 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन लिए थे, जिसमें से बस 2 ही बचे थे और उसमें से एक वो खा जाता है, जिसका टेस्ट बहुत ही गंदा लगता है। फिर उस पर वही बंदर अटैक कर देते हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। वह बंदर उसे मारने वाला होता है कि लेकिन सैची के बॉडी से कुछ पीला कलर का निकलता है, जिससे वह बंदर मर जाता है। मरने के बाद वो बंदर ट्रेजर, मीट और कुछ आइटम्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि अब एवोल्यूशन स्टार्ट होगा, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट पतला हो जाता है और हैंडसम भी लगने लगता है। फिर 5 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। उस बंदर को मारने पे जो एक्सपीरियंस मिले थे उसे यूज़ करके उसने अपना लेवल बढ़ा लिया था। तभी उस पर 2 वुल्व्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से मार देता है और वो भी ट्रेजर बॉक्स, मीट और कुछ आइटम्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर से इवॉल्व होता है। सैची ज़मीन में लेटा हुआ होता है कि तभी उस पर बंदर का एक ग्रुप अटैक कर देता है, पर तभी एक फीमेल पिंक गोरिल्ला आ जाती है और वह सैची को उससे फाइट करने के लिए बोलती है। वो मना करता है लेकिन वह नहीं मानती है। तो वो मन में सोचता है कि उसके ह्यूमन राइट्स एक गोरिल्ला नहीं मान रही है। तब वो उस गोरिल्ला का लेवल चेक करता है जो 775 होता है। वो समझ जाता है कि यह गोरिल्ला एक इन सब बंदरों का बॉस है और मुझसे बदला लेने के लिए आया है। तभी वह गोरिल्ला सैची पे अटैक कर देता है, लेकिन वह उससे बच जाता है, जिससे वो गोरिल्ला चौंक जाता है और वह ब्लश करने लगता है और बताता है कि उसे स्ट्रॉन्ग मेल्स अच्छे लगते हैं। सैची को तब पता चलता है कि वह एक फीमेल गोरिल्ला है। सैची उस पर अटैक करता है, लेकिन वह बच जाती है और वह उस पर फ्लैश फिस्ट नाम का एक अटैक करती है। सैची उससे भी बच जाता है और नहीं मरता है। तो वो गोरिल्ला अपना नाम सारिया बताती है। सैची उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम एक सुंदर लड़की के नाम पर कैसे है। फिर वो गोरिल्ला एयर थ्रस्ट नाम का एक अटैक करती है, लेकिन सैची उससे भी बच जाता है। फिर सैची एक मैजिक यूज़ करता है जिसका नाम फॉल डिज़ास्टर होता है, लेकिन ये मैजिक उसी पर गिर जाता है और उसका पोपट हो जाता है।
वो गोरिल्ला उस पर हंस रही होती है। वो उसे लगातार फ्लैश फिस्ट मारने लगती है और सैची को लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन वो उसे नहीं मारती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्ही से शादी करूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।